आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। एक बार की बात है, डिम्पी और बल्लू नाम के दो भाई बहन थे। बल्लू बड़ा था और डिम्पी छोटी थी। बल्लू बहुत शैतान था। वो डिम्पी को बहुत परेशान करता। डिम्पी जब खेलने जाती तो पीछे से आकर उसे पट्टे से मार के वहां से चला जाता और डिम्पी उसको देखती रह जाती और रोती रहती। तो इस तरह से इन लोगों की हर रोज लड़ाई होती, जिससे डिम्पी और बल्लू की माँ बहुत परेशान रहती। उन्हें बहुत गुस्सा आता। राखी का दिन आने वाला था। डिम्पी बहुत खुश थी। उसे राखी लेने जाना था अपने भाई के लिए, लेकिन बल्लू तो था शैतान। वो बस डिम्पी को परेशान करने में लगा रहता। किसी तरह से डिम्पी को गुस्सा आ जाए और वो उससे लड़ाई करे। तो बस एक दिन माँ जा रही थी बाजार, तो माँ ने डिम्पी से कहा, डिम्पी मैं बाजार जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी राखी लेने? डिम्पी तुरंत खुश हो गई, बोली हाँ माँ, मैं भी चलूंगी राखी लेने। और वो अपनी माँ के साथ राखी लेने चली गई। बाजार गई, वहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर राखियाँ थीं। डिम्पी ने अपने भाई बल्लू के लिए सबसे महंगी चमचमाती राखी ली। माँ ने कहा, डिम्पी बड़ी सुंदर राखी ली है भाई के लिए। डिम्पी ने माँ को देखा और बोली, हाँ माँ, मैं तो भाई को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन भाई ही है जो मुझे बहुत परेशान करता है, मारता रहता है। माँ बोली, कोई बात नहीं डिम्पी, वो भी एक दिन ठीक हो जाएगा। और ऐसा बोलते हुए डिम्पी और माँ बाजार से राखी लेते हैं और घर वापस जाते हैं। जैसे ही माँ और डिम्पी घर पहुँचते हैं, उन्हें देखकर बल्लू जोर जोर से हंसने लगता है। माँ कहती है, अरे बल्लू क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो इतनी जोर से? लेकिन डिम्पी को बल्लू की हंसी समझ आ जाती है और वो जोर से अपने कमरे की तरफ भागती है और कमरे में जाकर देखती है बल्लू ने उसके सारे खिलौने इधर उधर कर दिए और साथ ही उसकी गुड़िया भी तोड़ दी। अब डिम्पी को बहुत गुस्सा आता है। डिम्पी ने अभी तक बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया था, लेकिन ये देखकर डिम्पी बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है और वो खूब जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना देख माँ उसे चुप कराती है, लेकिन डिम्पी चुप होने का नाम ही नहीं लेती है और बोलती है, हाँ, मुझे नहीं बांधना ऐसे भाई को राखी, होगा किसी का भाई, मेरा तो ये आज से बिल्कुल भी नहीं है भाई, मैं नहीं बांधूंगी इसे कोई राखी वाखी। और ऐसा कह के वो जोर जोर से रोने लगती है। इधर बल्लू डिम्पी को देखकर बहुत डर जाता है, क्योंकि डिम्पी ने आज तक ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। तो वो डर से घर के बाहर चला जाता है। राखी आती है, सारे बच्चे खूब सुंदर से तैयार होकर राखी की तैयारी करते हैं, लेकिन इधर डिम्पी मुंह फुलाकर गुस्से में अपने बेड पर बैठी रहती है और बल्लू बस इंतजार में रहता है कि डिम्पी तैयार हो और आकर उसे राखी बांधे। लेकिन डिम्पी तो थी गुस्से में, इसलिए वो अपने भाई को राखी बांधने के लिए तैयार नहीं होती है। और इधर बल्लू बेचारा परेशान होकर बैठा रहता है कि डिम्पी आएगी और राखी बांधेगी। आधा दिन गुजर जाता है, लेकिन डिम्पी उसे राखी बांधने को तैयार नहीं होती। माँ भी समझाती है डिम्पी को, लेकिन डिम्पी तब भी नहीं समझती। तभी कुछ देर बाद बल्लू के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने आते हैं। बल्लू को देखकर उसका एक दोस्त कहता है, अरे बल्लू क्या हुआ, तुमने अभी तक राखी नहीं बंधवाई? डिम्पी ने तुम्हें नहीं बांधा? देखो मेरा हाथ, कितनी सारी राखियां हैं। तभी दूसरा दोस्त कहता है, हाँ देखो बल्लू, देखो कितनी सारी राखी है, तुम्हारा हाथ तो खाली है। दोस्तों की ये बात सुनकर बल्लू को बहुत गुस्सा आता है और वो दरवाजा बंद कर देता है और सीधे डिम्पी के रूम में जाता है और उससे कहता है, डिम्पी मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।
मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया डिम्पी। अब मैं तुम्हारे खिलौने कभी नहीं तोड़ूंगा, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। तुम मेरी बहुत प्यारी बहन हो, मुझे माफ कर दो डिम्पी। बल्लू की ये बात सुनकर डिम्पी को प्यार आ जाता है और वो बल्लू को माफ कर देती है। उसके बाद डिम्पी तैयार होती है और बल्लू को राखी बांधती है और बदले में उससे कहती है, बल्लू भाई मेरा गिफ्ट। तभी बल्लू डिम्पी को कहता है, अरे डिम्पी रुको रुको रुको, कुछ मत बोलो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, ये लो। और डिम्पी को बहुत सुंदर सा गिफ्ट देता है। डिम्पी बिना देरी लगाए जल्दी से गिफ्ट खोलती है और देखती है डिम्पी कि उसके हाथों में वैसी ही डॉल थी जैसी बल्लू ने तोड़ी थी। तो डिम्पी तुरंत पूछती है, भाई ये कहाँ से लाया इतनी सुंदर डॉल? बल्लू ने कहा, डिम्पी मेरे पिगी बैंक में पैसे थे ना, मैं उससे से लाया। ये सुनकर डिम्पी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने भाई के गले लग जाती है। और ये सब देखकर डिम्पी की माँ बहुत खुश होती है। तो बच्चों, इसलिए हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और खूब प्यार करना चाहिए, समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।